नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। सोचिए आप एक नई नवेली चमचमाती एक्सप्रेसवे पर हैं। हाईवे पूरा तैयार है, गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही। लेकिन जब अपने फोन में गूगल मैप्स खोलते हैं तो वही सड़क गायब है। ना कोई रूट दिखता है, ना कोई सही दिशा। ऐसा क्यों होता है? क्या गूगल को यह सड़क पता नहीं, या फिर इसके पीछे कोई टेक्निकल नियम? इसी सवाल का जवाब आज हर कोई ढूंढा, क्योंकि हाल ही में बना गंगा एक्सप्रेसवे तैयार होने के बावजूद गूगल मैप्स पर अभी तक पूरी तरह नहीं दिख रहा। तो जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो लगभग 594 किलोमीटर लंबा है। यह मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और इसे करीब 36,000 करोड़ की लागत से बनाया गया। यह एक्सप्रेसवे राज्य की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जोतापुर दांडू गांव तक जाता है। यह 12 जिलों को जोड़ता है: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इससे पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलती है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है मेरठ से प्रयागराज का सफर 12 से 14 घंटे से घटकर 7 घंटे तक हो जाएगा। 120 मीटर चौड़ा राइट ऑफ वे भविष्य में 6 से 8 लेन तक विस्तार की क्षमता रखता है। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, जहां इमरजेंसी में फाइटर जेट भी उतर सकते हैं। 9 हाईटेक सुविधा केंद्र है, पेट्रोल, सीएनजी और एवी चार्जिंग के साथ ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट। फास्ट टैग आधारित टोल सिस्टम, सिर्फ 1-2 सेकंड में बैरियर ओपन। टोल दर लगभग 2.55 प्रति किलोमीटर तक तय की गई है और मेरठ से प्रयागराज तक का सफर लगभग 1500 में पूरा होगा। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैफिक नहीं बल्कि व्यापार, इंडस्ट्री और निवेश को भी नई दिशा देगा। गूगल मैप्स पर क्यों नहीं दिख रहा है आखिर ये हाईवे? भले ही सड़क बनकर तैयार है, लेकिन गूगल मैप उसे तुरंत नहीं दिखाता। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है ऑफिशियल उद्घाटन का नजारा। गूगल किसी भी नई सड़क को तभी लाइव करता है जब उसका औपचारिक उद्घाटन हो जाए और वह जनता के लिए पूरी तरह खुल जाए। दूसरा है सैटेलाइट और जीपीएस डेटा। गूगल लगातार सैटेलाइट इमेज और मोबाइल जीपीएस डेटा से नई सड़कें पहचानता है, लेकिन यह प्रोसेस धीरे धीरे अपडेट होता है। तीसरा है सेफ्टी वेरिफिकेशन। गूगल यह भी चेक करता है कि सड़क पूरी तरह सुरक्षित है, चालू है या नहीं, तभी उसे मैप पर दिखाया जाता है। सबसे बड़ा फैक्ट, असल में गूगल के सिस्टम में यह सड़क पहले से मौजूद होती है, लेकिन उसे पब्लिक के लिए तभी दिखाया जाता है जब सरकार की तरफ से इसे पूरी तरह ओपन कर दिया जाता है। जानते हैं कि गूगल मैप कैसे अपडेट होते हैं? गूगल मैप 3 तरीकों से अपडेट होता है: सैटेलाइट इमेज से, सरकारी डिजिटल डेटा से, यूजर्स के जीपीएस ट्रैफिक से। अगर किसी रास्ते पर हजारों गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही हो तो गूगल समझ जाता है कि यह नया हाईवे है। दिलचस्प बात यह है कि कई बार सड़क चालू होने के बावजूद भी गूगल मैप्स उसे नहीं दिखाते। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पुराने रास्तों पर ही चलते रहते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने इसे जीवन रेखा बताया। अब उद्घाटन के बाद धीरे धीरे गूगल मैप्स पर दिखाई देने लगेगा। तब यह भारत के सबसे बड़े और तेज एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भी शामिल हो जाएगा। तो असल कहानी यह है कि गूगल मैप्स कोई तुरंत अपडेट होने वाला सिस्टम नहीं है। वह हर नई सड़क को जांचता है, वेरीफाई करता है और फिर धीरे धीरे उसे अपने सिस्टम में जोड़ता है। यानी सड़क तैयार हो सकती है, लेकिन डिजिटल दुनिया में उसे दिखने में थोड़ा समय लगता है। आप क्या सोचते हैं? क्या नई सड़कों को गूगल मैप्स पर तुरंत दिखाना चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे टीवी नेशनल के साथ।